अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ के रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अरमाडा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि रमज़ान के अंदर हमें किस तरह से डाइट लेनी चाहिए, कि वो जो शुगर के जो मरीज़ हैं उनको किस तरह से डाइट लेनी चाहिए, कौन कौन सी ग़िज़ाएँ सहरी और अफ्तारी में लेनी चाहिए। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत उसवा जवेद। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वेलकम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। थोड़ा सा ये बताइएगा कि रमज़ान में खाने पीने में जो शुगर के मरीज़ हैं उनको क्या एहतियात करना चाहिए? शुगर के मरीज़ों को सबसे पहले चेक करना चाहिए कि उनकी डायबिटीज़ कौन सी है। हमारे पास डायबिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ की पेशेंट्स की अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो वो रोज़े छोड़ भी सकते हैं, लेकिन टाइप 2 के अंदर आप रोज़े रख सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं होता। टाइप 2 के अंदर आपने पहले अपनी रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही अपनी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से सेट करवा लेनी होती है, और उसके बाद आपने सहरी के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड करनी होती हैं, जैसे कि आप अपनी फ़ाइबर का इंटेक ज़्यादा करते हैं, उसके अलावा आप प्रोटीन ऐड करते हैं अपनी डाइट के अंदर, जिससे आपकी शुगर थोड़ी मेंटेन रहती है। उसके साथ आप रोज़े अपने रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो रमज़ान के अंदर रोज़े जब रख रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा शुगर लेवल डिक्लाइन कर रहा है, तो हमें कुछ खाना पीना चाहिए। तो उस पर आप क्या कहते हैं? इसमें अगर आपकी सेहरी प्रॉपर की है आपने और उसमें आपका फाइबर रिच डाइट थी, तो वो आपके हज़म होने में टाइम लेती है। आपको ज़्यादा देर तक थोड़ी थोड़ी अमाउंट में कैलोरीज मिलती रहेंगी, आपका खाना आहिस्ता आहिस्ता हज़म हो रहा होगा, और उसके साथ जब आप प्रोटीन भी ऐड करेंगे वो भी थोड़ा हज़म होने में टाइम ले रही होगी, तो वो आपका ज़्यादा देर तक टाइम कवर हो जाएगा। अगर फिर भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उसकी शुगर लेवल 60 से भी कम ड्रॉप हो गए हैं, तो वो फिर अपना रोज़ा उस टाइम तोड़ सकता है। उसके लिए वो उसी टाइम उसके सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इलामात होंगी, जैसे एकदम जिस्म ठंडा होना शुरू हो गया, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, पसीने आने शुरू हो गए हैं, जिस्म कांपना शुरू हो गया है, तो आप उसी टाइम अपनी ग्लूकोज लेवल चेक कर लें ग्लूकोमीटर से, और अगर वो 60 से कम हो तो आप अपना रोज़ा फिर तोड़ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सी इस पे रोशनी डलिए, क्योंकि बहुत सारे जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो चावल खाना शुरू कर देते हैं, तो वो उसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के शिकार भी हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि चावल खाने चाहिए शुगर के पेशेंट? जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो अगर चावल इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे बाज नहीं आ सकते हैं, तो वो ब्राउन राइस यूज़ कर लें। ब्राउन राइस छिलके वाले चावल होते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने फाइबर इंटेक ज़्यादा करवाना है, तो ब्राउन राइस हज़म होने में टाइम लेगा। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार तो चावलों में सेम होगी, लेकिन जब हम उसके साथ फाइबर ऐड कर देंगे तो वो थोड़ा हज़म होने में टाइम ले रहा होगा। तो उसके साथ आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, वो भी फाइबर में रिच होती हैं, तो वो भी आपकी थोड़ी देर ज़्यादा टाइम लेके हज़म होंगी, तो आपके ग्लूकोज लेवल एकदम स्पाइक नहीं करते हैं, ज़्यादा देर तक आप कर सकते हैं। अगर आप सिंपल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जो कि हमारे चावल हैं, वो हमारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि ये हमारे पास पॉलिश राइस आ रहे होते हैं, इसका फाइबर उन्होंने सारा रिमूव कर दिया होता है, हस्क जौन सा होता है, तो उससे पेशेंट अगर कंज्यूम करता है तो उसके शुगर लेवल एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, सहरी और अफ्तारी में क्या ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो उनके लिए हेल्पफुल हो सके? आप शुगर का पेशेंट सहरी के अंदर अपना प्रॉपर मील ले। आपने जो रोटी इस्तेमाल करनी है, आप मल्टीग्रेन की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप बेसन से बनी हुई रोटी, जिसे चिल्ला भी बोलते हैं बेसन का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप थोड़ी सी सब्जियाँ ऐड करें सैलड की फॉर्म में, अपनी रोटी के साथ वो लें। आप सालन बना हुआ खाना चाहते हैं वो खाएँ, उसमें अगर आप प्रोटीन ऐड कर लेंगे तो वो आपकी शुगर को मेनटेन करने में भूख देर से लगती है, उन चीज़ों में हेल्प आउट करता है। उसमें आप एक अंडे का ऑमलेट बना के ले लें, वरना कोई गोश्त का सालन है वो ले लें, लेकिन उसमें कोशिश करें कि तेल कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके साथ कोलेस्ट्रॉल का मसले होने का भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। बीइंग अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, आप क्या समझती हैं कि कौन सी सुपर फूड्स हैं जो बूस्ट कर सकती हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कचनार बहुत अच्छी है। डिफरेंट रिसर्चेस से हमें ये साबित हुई है कि कचनार अगर आप इस्तेमाल करने शुरू करें तो उससे आपकी शुगर मेंटेन होनी शुरू हो जाती है नेचुरली। इसके अलावा करेले, भिंडी, हम अब एक गलती करते हैं कि हम जब करेले या भिंडी बोलते हैं तो शुगर के मरीज़ों के अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के भी चांसेस होते हैं, दूसरी बीमारियां लगने के भी चांसेस होते हैं, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, दिल के अमराज हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, क्योंकि मोटापा भी एक वजह होती है शुगर हाई होने की। तो उसके अंदर हम जब ये करेला या भिंडी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम उनको फ्राई कर लेते हैं। अगर हम उनको फ्राई ना करें, हम उनको नॉन स्टिक पैन में थोड़े घी में, ऑयल में बनाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर और ग़िज़ाइयत से भरपूर होगी। अच्छा, जो लोग फास्ट फूड खाने के आदी हैं, शौकीन हैं, तो वो रमज़ान में क्या करें? क्योंकि बहुत सारे लोग जो डायबिटिक हैं वो फास्ट फूड भी खा रहे होते हैं, तो वो रमज़ान में उनके लिए कितना
आप कोशिश करें कि अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो रमज़ान में इस तरह का कोई बर्गर या कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको घर में बना लें और उसके साथ सैलड की अमाउंट ज़्यादा ऐड करें, उसमें ये मायोनीज़ और इस तरह की केचप्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें। अपनी खुराक हम किसी चीज़ से मना नहीं करते हैं, लेकिन उसको हेल्दी बना के इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिस हमारे साथ मौजूद थे उसवा जावेद, जो कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन थी, माहिर ग़िज़ाई, तो बता रही थी कि रमज़ान के अंदर में किस किस्म की डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट खाई जाती है, ना सिर्फ कि खुराक खाई जाती है। तो आज का जो सेगमेंट है, आज के जो रमज़ान ट्रांसमिशन है, अपने अख्ताम को पहुँचेंगे। अपने मेज़बान डॉक्टर एरमाडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।